दोस्तों अब आपको मैं ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं अपनी इस वीडियो के जरिए जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि अमेरिका अब तक हिजबुल्लाह के नाम पर क्यों इस पूरे संघर्ष और युद्ध से भागने की फिराक में था। यह इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि तमाम जितनी भी मिसाइलें हिजबुल्लाह के पास थी, यानी हिजबुल्लाह यानी ईरान से मिली हुई जितनी भी मिसाइलें थी, अब वो एक एक करके इजराइल के अंदर दागना शुरू कर चुका है। ऐसी ऐसी मिसाइल है जिसके बाद इजराइल को अपना ही देश, उनके सैनिकों को अपना ही देश, अपना ही इलाका छोड़ छोड़कर भागना पड़ रहा है। आपको आज मैं दो अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। नॉर्थ फ्रंट से लेकर गजा के अंदर किस तरह के हालात बने हुए हैं, कैसे तेल अवीव के अंदर पहले ही मैंने आपको दिखाया कि पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर आ गया तेल अवीव। और तो और खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी फ्रंट को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं और ताजा अपडेट फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर दूं। उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा कि जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर जितनी मदद हो सके हमारी मदद कीजिएगा, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता में आप लोगों की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि सच्ची पत्रकारिता के लिए कुछ ऐसी ही मदद की जरूरत होती है जो जन सरोकार से जुड़ी हुई और जनता से जुड़ी हो, वरना जो एजेंडा वाली खबरें चलाते हैं उनके पैसे कहां से आते हैं, कैसे वो कमाई करते हैं, हर कोई जानता है। लेकिन हम एजेंडे वाली खबर नहीं चलाते, हम सीधी और सच्ची और सपाट खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज वही सपाट खबर एक लेकर आया हूं आपके सामने। ये खबर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई। कोई बहुत दिनों से सवाल उठ रहा था कि हिजबुल्लाह गया कहां, लेकिन लगातार द कंटाप सबसे पहले हिजबुल्लाह की एक एक गतिविधि आप तक पहुंचा रहा है। आपको दिखा और बता रहे हम कि हिजबुल्लाह ने किस तरह से उत्तरी फ्रंट पर पूरी तरह से इजराइल को ऐसा घायल करके रख दिया है कि अब समझ नहीं पा रहे इजरायली अब जाएं तो जाएगा। सबसे पहले इस तस्वीर, इस वीडियो को देखिए। दरअसल इसे बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है डोविव इलाके का है, जहां आईडीएफ के सैनिक थे, वहां मौजूद थे। और यह बताया गया कि हिजबुल्लाह ने उसी बिल्डिंग पर अटैक कर दिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह की हालत उस बिल्डिंग की हो गई है। बाकायदा इसके अंदर बताया गया कि इजराइल की जितनी भी सेना थी, बहुत सारी सेना के जवान इसके अंदर थे। अचानक से मिसाइल गिरी और ये धू धू कर जलने लगा। इसी के अंदर जो सैनिक थे वो मार दिए गए हैं। इसे मिश्रा अमरीश नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और लिखा गया है कि इजरायली मीडिया के मुताबिक आईडीएफ ने गजा में 400 जगहों पर बमबारी की, ये साख बचाने के लिए। 184 फिलिस्तीनी शहीद हुए, ये बताया गया है। वहीं आईडीएफ पर कई हमले हुए, गाजा में हुए और लेबनान बॉर्डर पर भी। जो ये वीडियो है इजराइल के डोविव इलाके का है, जहां आईडीएफ सैनिक थे। हिजबुल्लाह की मिसाइल ने उस बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया। अंदर इजरायली मारे गए, यानी इजराइल के सैनिक मारे गए। इसके अलावा भी एक तस्वीर निकलकर सामने आई वीडियो दोस्तों, यह हमास की तरफ से जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे जो बेत हनन इलाका है नॉर्थ का, यानी उत्तरी गजा स्ट्रिप का, यानी गजा पट्टी का, वहां पर बहुत भारी झड़प हुई है। किस तरह से आंखों से खून के आंसू बहने लगे इजरायली सैनिकों के। पहले वीडियो देखिए। तो ईरान ऑब्जर्वर तरफ से इसे ट्वीट किया गया, बताया गया कि हमास ने इसे ट्वीट किया है। लिखा है क्लैश किसके साथ हुआ, इजरायली सैनिकों के साथ क्लैश हुआ। स्निपिंग ऑफ एन इजरायली सोल्जर कैन बी क्लियरली सीन, यानी आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे आराम से इजराइल के सैनिकों पर हमला कर दिया गया। मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि अगर हमास इस पूरे युद्ध में अकेला होता, हमास अकेला इस युद्ध को लड़ रहा होता, तो शायद बहुत भारी पड़ जाता उसके लिए भी, क्योंकि उतने तादाद पर उसके हथियार नहीं है। सबसे बड़ी हिम्मत जो इसकी बढ़ाई है, उसकी हिम्मत बढ़ाई है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह जैसे ही एंट्री की उसके तो फौरन बाद ही ईरान भी एक्टिव हो गया। यानी ईरान के थ्रू जो हथियार हिजबुल्लाह तक पहुंचते थे वो हिजबुल्लाह के थ्रू हमास तक पहुंच रहे हैं। और ये वही उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे इजरायली सैनिक वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। बताया गया है कि जो उत्तरी इलाका है गजा का, वहां पर घुसने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन ताबड़तोड़ तरीके से ऐसे ही उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो भी जारी की गई है हमास की तरफ से। यह बताया गया है कि गजा स्ट्रिप पर वहीं का कैसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। एक एक तस्वीर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि ईरान ऑब्जर्वर ने भी उसी वीडियो को अपलोड किया
कि किस तरीके से हमास अपनी अपनी तरीके से अपडेट कर रहा है और हमले कर रहा है। यह हमला दो तरीके का मैंने आपको दिखाया। मैंने कहा था ना गाजा स्ट्रिप में किस तरह का चल रहा है। उत्तरी जो इलाका है ना गाजा का, वह लगातार घुसने की कोशिश कर रहा है। इजरायली सैनिक अब भी सोच रहे हैं कैसे भी करके इसमें घुस जाए। अगर फिलिस्तीनियों को हमने खत्म कर दिया तो ये युद्ध अपने आप खत्म हो जाए, उन्हें लग रहा है ऐसा। लेकिन हमास ऐसी हालत कर देता कि यहां जो सैनिक बैठे हुए हैं उन्हें दौड़ कर जाना पड़ता उत्तरी इलाके में संभालने के, कोई बचे नहीं है सैनिक। अगर जो ये सोच रहे हैं ना, अब इनके पास सैनिक बचे नहीं है, कुछ ने बगावत कर दी है, कुछ खदेड़ दिए गए, कुछ मार दिए गए, जो बची कुछ सैनिक है उन्हीं से मोर्चों पर लड़ाई चल रही है। इन सब के बीच खबर यह भी है कि हूती जो लड़ाके संगठन है उसने दक्षिणी इलाके पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, क्योंकि इतने सैनिक इनके पास बचे नहीं है कि अब ये नॉर्थ का एरिया बचाएं या ये गजा पट्टी वाले से लड़ाई लड़े। मेन लड़ाई इनकी किससे? हमास से, फिलिस्तीनियों से। तो यहां होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उत्तरी इलाका जो है गजा का, उस पर लगातार घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इनको लग रहा है जैसे हमला करके इनको खत्म करेंगे, हिजबुल्लाह भी पीछे हट जाएगा और साथ में हूती लड़ाके भी हट जाएंगे, ISIS भी कोई मतलब नहीं रखेगा, ईरान भी नहीं रखेगा। तो ये इनको बहुत लग रहा है, इसलिए लगातार घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ मैंने उत्तरी इलाके में आपको दिखाया है हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक अटैक करके किस तरह से बैकफुट पर ला दिया है। ये आज की जो ये वीडियो में आपको दिखा रहा था, इसका मकसद मुझे दिखाने का मतलब ये है कि जो काम बहुत तेजी के साथ इजराइल को कर लेना चाहिए था, यानी कि इस पूरे युद्ध क्षेत्र से समझौते के तहत बाहर आ जाना चाहिए था, वो बाहर ना आकर इसमें उलझ कर रह गया। जानते दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो बहुत समझदारी से फैसले लेते हैं, और एक होते हैं जो सनक में फैसले लेते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू एक एक फैसला सनक के अंदर ले रहे हैं। इस वक्त वो जानते हैं कि एक भी पश्चिमी देश केवल जुबानी खर्च जो पहले फिलिस्तीन के साथ होता था वो इस वक्त इजराइल के साथ हो रहा है। यानी जुबानी खर्च तो हो रहा है अमेरिका की तरफ से, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से सहयोग नहीं दिया जा रहा, और जो सहयोग पहले भेजा गया था अब उसको लेकर खुलासा भी हो चुका है कि कैसे हथियार दिए गए। यानी पूरी तरह से इजराइल घिरा हुआ है। अब दूसरे लोग जो होते हैं उसमें क्या है, अगर दूसरे लोगों की तरह अगर बेंजामिन नेतन्याहू होते, यानी कि समझदारी से फैसला लेते, अगर वो जानते थे कि सीज फायर के बाद अगर आधा भी इजराइल फिलिस्तीनियों को देना पड़ जाए तो दे लेते, लेकिन नहीं। जिसमें विस्तारवादी होता है ना, जो ज्यादा भूखा होता है, वो यही करता है जो फिलहाल किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। उन्हें लग रहा है गोलन हाइट्स मेरे हाथ से चला ही गया, प्रस्ताव पारित हो चुका है, अब तो कोई बड़ा बड़ा देश भी मेरा साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि यूएन का आदेश आएगा, अमेरिका भी कहेगा भाई आदेश प्रस्ताव पारित हो गया, मैं क्या कर सकता हूं, पीछे हटो। तो एक इसको लेकर चल रहा है कि गोलन हाइट्स क्या, उसने कम से कम फिलिस्तीनियों से जो इजराइल छीना था वो तो रखे, जमीन छीनी थी, इजराइल बसाया था, लेकिन इसी सनक ने ना आधे से ज्यादा इजराइल खाली करा दिया। इमारतें तबाह हो गई, शहर तबाह हो गए, लेकिन इन सब के बजाय साथ साथ यहूदी छोड़ के भागे अपना देश। अब आया तो सैनिक बचे या ब्यूरोक्रेट्स बचे हुए हैं, और माना जा रहा है 70 से 80 हजार इजरायली बचे हुए हैं। अब वो कहीं जा नहीं पा रहे, क्योंकि सब तरफ से जितने जाने थे ना वो चले गए, हवाई यात्रा करके समुद्र के रास्ते जैसे छिपा के निकलना था निकल गए। अब ये अकेले बचे हुए हैं, अब ये समझ नहीं पा रहे कि कैसे करके इन्हें हैंडल किया जाए। तो अब भी सनक इतनी है कि वो लगातार जो सीज फायर के बाद समझौता कर लेना चाहिए था उसकी बजाय क्या करने में लगा हुआ है, अब भी हमले करने में लगा हुआ है। इसे पूरी उम्मीद है कि एक बार हमास को मिटा दिया, एक बार फिलिस्तीनियों को मिटा दिया तो ये तमाम लड़ाका संगठन मान जाएंगे। लेकिन दक्षिणी इजराइल तो उसके यहां से चला गया है। वहीं लेबनान की तरफ से जो अटैक किया है हिजबुल्लाह की तरफ से, उत्तरी इजराइल भी इनके कब्जे में रहा नहीं है। मैं एक एक तस्वीर लगातार अपने चैनल द कंटाप पर आपको दिखा रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं कि कैसे हर तरफ से थर्रा उठा है। और मैंने तारीख बता देता हूं आज ही, 7 दिसंबर से पहले इस संघर्ष का अंत होने जा रहा है। फिलिस्तीनियों के सामने इजराइल घुटने टेकने जा रहा है, इजराइल पे ऐलान करने जा रहा है कि कोई समझौता ऐसा कर लिया जाए कि थोड़ी बहुत जमीन इजरायलियों को यानी यहूदियों को दे दी जाए, फिलिस्तीन वापस वैसी स्थिति में आ जाए। नमस्कार।